गुड। तो एक उसका जो फोन आया कि सर और 2 ऑफर वेटिंग में है, तो अच्छा लगता है कि ऐसे होता है। ठीक है, नो कितने इशू। बैच में से सर? आई थिंक 19 बैच से, 19 या 20 बैच से। ओके, लकीली उसको रिज्यूम जल्दी मिल गया, दैट्स वेरी बैड। ओके फाइन, चलो कोई इशू नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट सेशन। सर रिज्यूम जल्दी मिलता है तो फ्रेश फ्रेश हो अच्छा होता है। पता नहीं अभी आपको, लेकिन रिज्यूम जल्दी नहीं भी मिला तो भी आपको अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे से अच्छा एक्सप्लोर करके जो कुछ अपने अपने सीखा है उसका प्रैक्टिस करके, तो दैट विल बोल तो आपका जो चांसेस है कि विद इन फ्यू इंटरव्यूज यू विल गेट द जॉब। सर ओके, उसने बोला कि जो भी सर बोलते हैं ना वही सब पूछते हैं। क्या बात कर रहे हो, सही। यस सर, वो वही बोल रही थी। चलो थैंक्स थैंक्स, ये तो ठीक है, ये आपके से सबको पता चल रहा है, दैट इज वेरी गुड कि ठीक है, उसके लिए बिलीव करते जाओ कि जो मैं बोलता हूँ कि ये करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 100+ इंटरव्यू 50 मैंने दिए होंगे, 50 मैंने लिए होंगे, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहली बात तो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है वो कभी भी एक्सपीरियंस देखकर पैकेज देखकर पूछे नहीं जाते। आप 50 लाख का भी इंटरव्यू दो, सेम क्वेश्चन विल बी देयर। ओके, वही रहेगा, लीस्ट एंड ट्रिपल में का डिफरेंस, क्या क्या मैं बोलने वाला, डोंट वरी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट दी। ओके, व्हाट यू हैव सीन लास्ट सेशन। सर कल का जांगो का जो सेशन हुआ वो सारा ये ऊपर से गया सर। हाँ, ऊपर से जाना ही चाहिए, अगर नहीं गया तो जांगो क्या है फिर। ठीक है ना, पहला सेशन ऊपर से जाना ही चाहिए, रॉकेट्स उड़ने चाहिए। ठीक है ना। ओके ओके, तो डोंट वरी, वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये सबके लिए होता है, मुझे भी हुआ था, मुझे जांगो सीखने के लिए कम से कम 2 महीने चले गए थे, तो डोंट वरी, आपको सिर्फ 15 डेज में सिखाना है। ओके, सो डोंट वरी। सर एक इशू आ रहा था। हाँ बोलो। सर मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के यूज कर रहा था ना जेंगो, तो जब भी मैं टर्मिनल क्लोज कर रहा हूँ ना कमांड प्रॉम्प्ट वाला, हाँ हाँ, तो तो वो वो सर्वर सर्वर नॉट रीचेबल आता है। नहीं, सर्वर तो रीचेबल, वो तो मेरे को पता लग गया, लेकिन वो वर्चुअल एनवायरनमेंट से मेरे को आउट कर दे रहा है। हाँ करेक्ट है ना, टर्म वो सेशन आउट कर दोगे, सेशन क्लोज कर दोगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्लोज हो जाएगा ना, डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मतलब कमांड प्रॉम्प्ट जब भी क्लोज करूंगा तो मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट से आउट हूँ मैं? यस यस, ओके ओके सर। बाय डिफॉल्ट आप कौन से इसमें जाओगे, आप बेस इन्वायरमेंट में जाओगे, दोस्तों जो जो आपको कंप्यूटर का है। जैसे वैसे वर्चुअल, जब वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अगर उसको उस टर्मिनल को अगर क्लोज कर देते हैं, उस विंडो को क्लोज कर देते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है, फोर्सफुली शट डाउन हो जाती है। सेम ओके वैसे ओके। ही है। ओके, वो उसका विषय है। चलो आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, कि हमने जांगो में क्या क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, ओके, उसके बाद में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में क्या क्या कौन सी कमांड यूज की थी हमने। ओके बोलो। उसके बाद क्रिएट ऐप, इंस्टॉल डीजेंगो। क्रिएट django प्रोजेक्ट, dash admin start पिप इंस्टॉल डिजांगो। डी django जेंगो hyphen django hyphen admin hyphen admin start start project. project and project name. पिप इंस्टॉल जांगो, ये मुझे समझ सर में वो नहीं एकदम आया एग्जैक्टली क्या एकदम स्टार्ट से बता रहे हो, इंस्टॉल करने से फुल बता रहे स्टार्ट क्या सर? ओके। सोचा कि हमने जेंगो तो डाल दिया ना सर अभी। त्याच्यानंतरच आपल्याला ते यूज करता येतं ना डिजेंगो प्रोजेक्ट मध्ये। नहीं, लेकिन ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये वन टाइम एक्टिविटी, एक ही बार एक। आपण त्याच्यानंतरच कमांड्स टाइप करत असतात ना, म्हणून ते आधी सांगतो। ओके एग्री एग्री एग्री, ओके ओके फाइन। सो फर्स्ट आपको बराबर है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में अगर जांगो इंस्टॉल नहीं है तो आप उसका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल पिप इंस्टॉल डिजांगो, करेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। Okay, so what is the command? So django hyphen admin. Okay, what start Start project. project name. So here will be the first project. Now first project. Fine. After creation of this first project, after firing this query, there are different files are created, such as कौन से, underscore underscore init underscore underscore dot py. Okay, wsgi dot py, then asgi dot py, then setting dot py. Okay, then
urls.py, then that's it. करेक्ट? कोई इशू? इसके साथ में एक manage.py होता है, manage.py, इतना फाइल क्रिएट होता है। मैंने इसको इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये आउटर डायरेक्टरी में क्रिएट होता है, कि अगर इसके बाद में आप जब फर्स्ट प्रोजेक्ट करते हो तो इसके अंदर भी एक फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है। फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही पूरा ये तामझाम होता है। यहाँ पे भी और एक क्रिएट होगा, क्या होगा, FIRST फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर ही पूरा तामझाम क्रिएट होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। हाउ टू क्रिएट एन एप्लीकेशन? यस, हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन? Python manage.py manage.py start here app start app name name. first app okay, yes, start app first app। मैंने ऐप का नाम मेरा फर्स्ट ऐप लिखा, कोई इशू नहीं। जब ये क्रिएट करूंगा तो वहां भी एक नया करूंगा, init__.py, then test.py, then apps.py, then admin.py, then model.py, then what? Views.py, yes. So these are the files will get created, कोई इशू नहीं, ठीक है, okay, ठीक है। Now we have created a project, we have created application. Now it's time to define a logic. Now user, जब भी कभी यूजर एक सर्वर को, सपोज ये सर्वर है, ठीक है, सर्वर को एक URL से थ्रू हिट करेगा, तो आपको ये URL पैटर्न, अगर जो भी कुछ URL पैटर्न आप ये करोगे, सपोज मुझे यहाँ पे आना चाहिए पाइथन डालने के बाद में डॉट, बोलते ये यहाँ पे लोकल होस्ट है, यहाँ लोकल होस्ट पे उसके लिए लोकल होस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डोमेन खरीद ही नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर लोकल होस्ट 127.0.0.0.1 ऐसे समझ लो, ओके, 1.1 hyphen 8000. What is mean by 8000 actually? Local directory. It's a port number, correct? So what is the role of port number? Anyone? Existing batch वाले मत बोलो, existing batch वाले को मैंने पढ़ाया है। What is the role of this one? Django code है। No. 8000 सर Django डिफाइन करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, Django डिफाइन ऐसा कुछ नहीं। वो सर्वर से 8000 सर्वर रिक्वेस्ट के लिए रहता है, HTTP है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, क्या हो गया? HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस के लिए रहता No. टिपिकली वो सर्वर से अपन एक्सेस No. IP एड्रेस लाया, एक IP एड्रेस रिक्वेस्ट सेंड करने को अलाउ करता है। ठीक है, ये HTTPS के लिए आप बोलोगे इसका एक यूजर डिफाइन, ये अभी तो एक वेल नोन पोर्ट है, ठीक है, आई एग्री, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है, रूल नहीं है कि आप यही पोर्ट यूज करो। तो एग्जैक्टली पोर्ट नंबर का क्या रोल रहता है आपको पता है? बोल तो क्या बताऊं मैं? पोर्ट नंबर का, ओनली पोर्ट नंबर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अरे नहीं यार, नहीं। पोर्ट नंबर का रोल जो रहता है, अगर आपको आईपी, फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एड्रेस का क्या रोल रहता है? आईपी एड्रेस का, सपोज ये एक, ध्यान से देखो, इट इज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, कि ये एक, सपोज ये नेटवर्क है, सपोज ये नेट 1 है, नेट 1, ओके, ये इधर एक नेटवर्क है, इसको बोलते हैं नेटवर्क 2, ठीक है, यहाँ पे भी एक सर्वर है, ठीक है। अब ये ए सर्वर है और ये मेरा बी सर्वर है, तो यहाँ से यहाँ तक पैकेट्स, अभी बहुत सारे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, मैं वो बताने नहीं चाहता हूँ अभी, जस्ट क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डेटा पहुंचता है, बोलते नोड से नोड, होस्ट से होस्ट कनेक्ट करने का काम करता है आईपी एड्रेस, वो भी डिफरेंट नेटवर्क का, ओके, होस्ट से होस्ट, ठीक है। लेकिन होस्ट के अंदर कौन से प्रोजेक्ट को, मतलब कौन से प्रोसेस को कनेक्ट करना है? अगर यहाँ पे व्हाट्सएप चल रहा है तो यहाँ पे भी व्हाट्सएप पे ही वो मैसेज, अगर मैंने हाई किया व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे ही हाई आना चाहिए, जीमेल पे हाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर उस डिवाइस के अंदर को जाकर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिलीवर करना है। तो पोर्ट नंबर इज यूज्ड टू किसके लिए?
पोर्ट टू पोर्ट, द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। समझ में आया? प्रोसेस टू प्रोसेस। अरे कंफ्यूज हो गए क्या? नो सर। नो सर। बोले तो आपका जो डेवलप डिप्लॉयमेंट सर्वर है उस पर तो बहुत सारे एप्लीकेशन चलने वाले, लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलर जांगो सर्वर को ही रिक्वेस्ट जाना चाहिए। उसके लिए हमने ये किया है। आप बोलोगे सर ये वेल नोन पोर्ट है, ऐसा कुछ यही यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन सा भी प्रोजेक्ट पोर्ट यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ रन सर्वर, और यहाँ पे कोई सर्वर 4 समथिंग समथिंग, ओके ठीक है, उस पोर्ट पे चले जाओ। देखो आ गया उस पोर्ट पे। कौन सा बनाया था हमने कल? ये वेलकम वेलकम वेलकम, ओके। कौन सा बनाया था? यूआरएल कौन सा बनाया था हमने कल? वेलकम ही बनाया था सर। नहीं, फर्स्ट यूआरएल समथिंग, हमने नाम बदल लिया था। फर्स्ट यूआरएल बनाया था, फर्स्ट यूआरएल। तो यहाँ पे देखो FIRST URL, ओके। देखो अभी कौन सा पोर्ट पे चल रहा है, करेक्ट। तो ये क्या होगा, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जाकर उस प्रोसेस को कनेक्ट होगा। तो पोर्ट का रोल क्या रहता है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें कोई लेना देना नहीं है पोर्ट का। जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तब हमें सर्वर से जो कुछ पोर्ट है, आप कौन से भी पोर्ट पे डिप्लॉय कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको जिस पोर्ट पे करना है कर सकते हो, डोंट वरी। हमें कोई रोल नहीं उसका, डोंट वरी। वो डिप्लॉयमेंट के टाइम देखेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या किया हमने यहाँ पे। वापस से देखो, अभी वापस से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं वापस से आता हूँ। हाँ, डी जेंगो बोलो। आप ये एप्लीकेशन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है? एडमिन ओके, एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके गॉट इट, ओके। देन व्हाट? फर्स्ट प्रोजेक्ट अंदर आ गया मैं। अब मैं पाइथन .py व्हाट स्टार्ट ऐप का नाम फर्स्ट ऐप, ओके बन गया फर्स्ट ऐप भी, ठीक है। चलो आते हैं अभी, ओके फर्स्ट एक्सप्लेन। हेलो, क्या व्यक्तीशी आपण बोलत? हेलो हाँ सर, मेरा टेक्नीशियन लाइन पे है, वो सलीम करके है। हाँ, राउटर किसके पास दिया था आपने? हेलो, वो लुकमान के पास दिया था राउटर। वो लुकमान। हेलो हाँ सर, कौन बोल रहे हैं सर? कांची ना अपने उधर से बोल रहे, इधर से बोल रहे, हिंदी वाली से। हाँ हाँ, राउटर था क्या? डब्बी थी ना सर वो। राउटर वो ऑप्टीलिंक का लगाया ना आपने? हेलो हाँ बोलो ना। ओके, हेलो हेलो, ओके यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है। अब उसके अंदर जा, देखो कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा? फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके हमने फर्स्ट ऐप भी क्रिएट किया, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमें पहले क्या करना है? एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है। कौन सा है एप्लीकेशन? कौन सा है? फर्स्ट ऐप, ठीक है, कर दिया। सेटिंग का काम हो गया अभी, कोई इशू नहीं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट व्हाट? व्यूज में जाना पड़ेगा। आपको क्या करना है अभी? बोलो। यूआरएल क्रिएट करना है सर यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा और व्यूज में उसका वो डालना पड़ेगा, नहीं क्या शो करेगा। करेक्ट। तो आप क्या करना पड़ेगा आपको?
आपको जाना पड़ेगा व्यूज में, व्यूज यहाँ पे क्रिएट करो। अगर मुझे HTTP रिस्पॉन्स करना है, यहाँ पे फ्रॉम django -http import HTTP response, HTTP response, response ठीक है। यहाँ पे डेव, यहाँ पे मैं करता हूँ एक करता हूँ सपोज पाइथन, ओके। अगर कोई पाइथन नहीं करेगा ना, मैं या कोई और ठीक है, पाइथन का कोर्स ये आएगा रिक्वेस्ट, यहाँ पे आर भी लिखा तो चलता है, हाँ। रिटर्न यहाँ पे मैं HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ HTTP रिस्पॉन्स, क्या आएगा, H1 हियर, क्या बोलो यहाँ पे, वेलकम टू पाइथन कोर्स, वेलकम टू पाइथन कोर्स, COURS, ओके H1, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये अगर कोई पाइथन डाल ये करेगा इसको, ठीक है। दूसरा एक करता हूँ, यहाँ पे करते हैं टेस्टिंग, ये हमारा बिजनेस लॉजिक है, वेलकम टू टेस्टिंग कोर्स, ओके। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, और एक लिखता हूँ, और एक यहाँ पे, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ मैं SQL, वेलकम टू SQL कोर्स, ठीक है। सर ते आर से मीनिंग काय आहे? आर मीन्स रिक्वेस्ट, जब आप यूजर से रिक्वेस्ट आता है ना, तो ये पैरामीटर रहता है। जब क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो एज अ पैरामीटर आता है यहाँ पे, ते बाय डिफॉल्ट येते का? बाय डिफॉल्ट, पास करायला लागतं. आपल्याला काही करायची गरज नहीं, ओके। ये हो गया 3, ठीक है। नाउ इज टाइम टू डिफाइन द URL। कहाँ पे जाओगे आप, प्रोजेक्ट में URL डिफाइन करना है, हाँ। क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, व्यूज को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो आप फ्रॉम बोलो फर्स्ट फर्स्ट ऐप, ऐप first map हाँ, इंपोर्ट इंपोर्ट व्हाट, import views व्यूज, बोलो। अगर आपको पाइथन अगर किसने किया, पाइथन तो उसका आना चाहिए पाइथन। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, व्यूज डॉट पाइथन पाइथन, ओके। यहाँ पे जाओ, कौन सा दिया हमने, टेस्टिंग और कुछ भी नाम दे टेस्टिंग सकते और हैं जब SQL यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेस्टिंग, यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं ना। कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो URL आपको बनाना है, यहाँ पे मैं अगर सब टेस्ट करता हूँ, टेस्ट, यहाँ पे सिक्वल ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सिक्वल, जो फंक्शन का नाम है, व्यूज के अंदर का कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, बोलते ये व्यूज है, व्यूज के अंदर का कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे सर इधर कोई सिंबल भी दे सकते हैं क्या, मतलब या फिर नंबर, कोई नंबर भी दे सकते हैं ना अपन। यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग है ना, तो कोई भी कुछ भी दे सकते हो, तो ये सर इसका URL पैटर्न सिग्निफिकेंस है, क्या होगा, हाँ। तो पाइथन शो कैसे होगा कि ये मतलब फ्रंट एंड में दिखाई देगा कि टेस्ट ये है, इसको दबाएंगे तो ये वाला आएगा, ऐसा हाँ कुछ है वो क्या। यस आगे दिखेंगे, ओके 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 सर, ठीक। वो जब दिखेगा वो सब पूरा दिखेगा। जब जस्ट सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे URL वर्क होता है। अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करोगे आप, पाइथन मैंने .py रन सर्वर, ओके हो गया रन सर्वर। क्या क्या करना है आपको, यहाँ पे पाइथन, ओके, वेलकम टू पाइथन कोर्स। अगर आप दूसरा URL डालो, कौन सा URL, टेस्ट, टेस्ट वेलकम टू टेस्ट टेस्टिंग कोर्स। यहाँ पे इक्वल, वेलकम टू SQL कोर्स। ये सब बहुत बेसिक है, बहुत एडवांस तक जाने का है अपने को। सर अगर मैं views.py में कुछ चेंजेस करता हूँ तो मुझे वापस रन सर्वर करना पड़ेगा क्या? हाँ वापस नहीं, वहां पे देखो, कभी कभी यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो रिलोड हो जाता है, ओके। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप कुछ चेंजेस करोगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नया ये डालता हूँ, यहाँ पे कोर्स डालता हूँ, यहाँ पे सपोज हडूप हाँ ऐसे कर दो। हडूप हडूप हडूप, अब इसको एग्जीक्यूट करोगे देखो रिलोड हो गया, देखो रिलोडिंग, ओके। अब वापस से URL पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मैं हडूप करता हूँ, हडूप, ओके। यहाँ पे कॉल होना चाहिए, हडूप कॉल होना चाहिए। यहाँ पे URL पे, इस पे गया, व्यूज पे गया, यहाँ पे मैं वेलकम टू हडूप कोर्स, ओके। देखो रिलोड हो गया।
कोई जरूरत नहीं आपको ये करने की, यहाँ पे जस्ट यू कैन यूज हाडूप। ओके, कुछ हो गया क्या? क्या बोल रहे हो, इतना ज्यादा ओ हो गया था उसमें। हाँ यस, टाइपो हाँ टाइपो। ओके, सो यू कैन डू फाइन। यस सर। सेव कर रहा हूँ जस्ट, ऑटोमेटिकली मैंने रन पे डाल दिया है ऑलरेडी। आपको जस्ट सेव करना है, ऑटोमेटिकली वो रीलोड होगा। अगर नहीं होता है तो आपको फिर उसको कंट्रोल सी कर अब ये कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल सी, वापस आपको रन प्रोजेक्ट, रन सर्वर, खत्म। ओके, कंट्रोल सी से हमारा ब्रेक होता है? हाँ ब्रेक होता है, करेक्ट। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका एम क्या बोलता हूँ मैं, ये कुछ हम जांगो का एग्जैक्टली एडवांस पार्ट नहीं सीख रहे, बेसिक सीख रहे कि एग्जैक्टली यूआरएल कैसे बनाते हैं, अगर कोई यूआरएल हिट होता है तो कैसे बिजनेस लॉजिक रन होता है। यहाँ पे अगर हम बिजनेस लॉजिक कहाँ पे लिख रहे हैं, बोलो बिजनेस लॉजिक कहाँ पे रहता है? यस, व्यूज में। तो हमारा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक कहाँ पे बिजनेस लॉजिक व्यूज में, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसमें बिजनेस लॉजिक लिखना है कि मुझे ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई एक यूआरएल हिट करता है, अगर यूआरएल बनाएंगे हम सर्वर टाइम, तो अगर कोई यूआरएल यहाँ पे कुछ ये करोगे तो सर्वर टाइम अगर कोई हिट करता है तो उसको सर्वर टाइम का दिखना चाहिए, करंट सर्वर टाइम। ये हमारा बिजनेस लॉजिक हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं डिफाइन, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, शो 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 टाइम, ठीक है। यहाँ पे आर, ये हमारा बिजनेस लॉजिक लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे टाइम ये करना है तो मैं क्या करूंगा, टाइम इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल रहता है, टाइम मॉड्यूल, डोंट वरी, नहीं सिखाया तो मैं सिखा दूंगा, डेट और टाइम मॉड्यूल, ठीक है। और अदरवाइज डेट टाइम मॉड्यूल यूज करता हूँ, डेट टाइम, ठीक है। डेट टाइम, अब मुझे इसको करंट टाइम चाहिए, करंट टाइम, तो उसके लिए मेथड क्या है, अगर मैं सी टाइम या कोई टी नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, टी इज इक्वल टू डेट टाइम, बोलते डेट टाइम ये मॉड्यूल है, उसके अंदर वापस है डेट टाइम है डॉट नाउ बोल के है। ये क्या करेगा आपको, ये आपको करंट डेट ला के देगा। अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, यहाँ पे है कोई, यहाँ पे जुपिटर, ओके, देखो यहाँ पे मैं अगर आपको नॉर्मल टर्म में अगर मैं इंपोर्ट डेट टाइम करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू डेट टाइम, ओके, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ करता हूँ, नाउ, तो ये अभी का टाइम बताएगा। देखो अगर मैं टी में देखो अभी का टाइम आएगा, दिख रहा है 19, बोल तो 17:31 हो गए, करेक्ट, 19:31 दिख रहा है, यस यस सर। ये डेट टाइम ना, यस सर। ये आज का डेट है, ये टाइम है पूरा, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है, दो ये बार यहाँ क्लिक पे करते हो डेट टाइम माइक्रो मिली सेकंड है, करेक्ट। तो ये हमें डेट टाइम देगा, तो वैसे मैंने किया वो, क्योंकि डेट टाइम के ये डेट टाइम मॉड्यूल है ना ये, सर आवाज हेलो नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर की आवाज आ रही है हेलो, क्या? नहीं आ रही है। अरे आपका ही हो गया, आपका ही लॉस हो गया। हेलो हेलो हाँ आ रही है सर आवाज। हाँ यस आ रही यस। है सर। अभी आ रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है। हाँ सर आ रही है। हाँ सर। अरे वो नहीं कुछ नहीं हुआ था, नेटवर्क का इशू नहीं है, मे भी कुछ, हाँ आ गया सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रही है। यस यस सर। हाँ, तो एग्जैक्टली क्या हो गया था यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे डेट टाइम मॉड्यूल ये कर क्या किया हमने, करंट डेट टाइम निकाला, ठीक है, चलेगा।
अब इसको रिटर्न करना है, मुझे यूजर को दिखाना है रिटर्न, हाँ HTTP रिस्पॉन्स, हाँ बोलो, या अदरवाइज डायरेक्टली मैं कोई वेरिएबल में करता हूँ v इज इक्वल टू यहाँ पे मैं एक HTTP h1 क्या है, टैग है, पता है ना आपको, करंट डेट टाइम ऑफ सर्वर क्या है, तो इसको मुझे ये करना है, ठीक है, ये मेरा सर्वर ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर मुझे इसको अपेंड कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ मेरा t को, खत्म, और इसको भी मैं क्या करता हूँ प्लस क्या करूँ यहाँ पे h1, इशू यहाँ तक क्या किया मैंने, बोल्ड किया ना सर उसको, पर फॉन्ट को। ये समझ में आया? हाँ सर, आ गया। यस सर। अरे स्ट्रिंग किया, जस्ट स्ट्रिंग को String यूज किया, देखो अगर मैं v को प्रिंट करूंगा ना ऐसे दिखेगा, दिख रहा है, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैंने डेट टाइम को प्रिंट किया स्ट्रिंग बनाकर, ठीक है, ओके, नाउ इसको रिटर्न करना है हमें HTTP रिस्पॉन्स में, तो आप क्या करोगे, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, क्या करोगे, v, करेक्ट। सर ये प्लस स्ट्रिंग प्लस क्या क्या है ये? अरे ये कॉन्केटिनेट किया ना हमने कनेक्ट करने के लिए, अगर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे हेलो किया, देखो यहाँ पे मैंने हेलो किया, हेलो आणि प्लस किया मैंने बाय, तो ये देखो अगर प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, कॉन्केटिनेट हो रहा है, कनेक्ट हो जाएगा ना कॉन्केटिनेट। यस सर, यस। अरे दो स्ट्रिंग को अगर जब प्लस करोगे आप तो कनेक्ट होगा, कनेक्ट, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइम को कॉन्केटिनेट कर इस स्ट्रिंग में कनेक्ट कर दिया और उसको मैंने रिटर्न कर दिया, खत्म। नाउ इज टाइम टू डिफाइन द यूआरएल। हाँ यूआरएल बनाते हैं, बोलो क्या यूआरएल बनेगा, बोलो। अगर मैं यहाँ पे करूंगा सर्वर टाइम, डेट टाइम, कोई भी नाम दे सकता हूँ, डेट टाइम, ठीक है, व्यूज डॉट क्या आएगा, फॉर टाइम, फॉर टाइम, ओके, देन रिलोड हो गया, चलो अब आते हैं क्या क्या लिखा, सर्वर डेट टाइम, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे गया सर्वर, ओके, यहाँ पे मैं सर्वर डेट टाइम, हेलो, ये आ रहा है सर। सर की डिले स्क्रीन भी हो शॉट रहा हो है गई। इसमें। आवाज सर का इंटरनेट का इशू है। वॉइस ब्रेक, हेलो, हाँ सर आ रही है बात। आ रहा है। हो गया था अभी। अरे यार ऐसा, यार पता नहीं ये तो नेटवर्क में तो मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ, क्या पता नहीं वो ऑटोमेटिकली क्यों डिस्कनेक्ट है। स्क्रीन डिले सीट भी हो थोड़ा रहा है सर बीच बीच हो में। कीजिए सर, वो थोड़ा आपका लैग हो रहा है। ओके नहीं, लेकिन अभी तो देखो ना, अभी कनेक्टेड है, यहाँ पे अगर हम करते हैं इंटरनेट स्पीड टेस्ट, ओखला का करते हैं ब्रॉडबैंड का, यहाँ पे करते हैं, तो यार बेटर रहना चाहिए, आई होप। यस इट शुड, ओके, इट्स ऑलमोस्ट 50 Mbps। सर अभी भी आपका वॉइस ब्रेक ही हो रहा है। हेलो, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? सर हेलो? लैग हो रही है शायद स्क्रीन। मैनेजेबल है सर। आई मुझे नहीं लगता कि अभी इशू होगा। सर थोड़ा ना स्क्रीन जब आप स्विच करते हो तब थोड़ा स्लो कीजिए बस, बाकी आवाज का ओके। थोड़ा चलेगा। ओके ठीक है। आ रहा है सर। मैं माइक का तो नहीं यार, मैंने कंपनी ने दिया है वो एक अच्छा कंपनी, तो ठीक है, जाने दो, ठीक है। अब
अच्छा रहेगा, अब अच्छा रहे, इट्स Yes. फाइन नाउ। ओके या Yes, sir. ठीक है चलेगा। या तो कोई इश्यू, फाइल कोडिंग हाँ काय म्हणे? नोटबुक सारखी ही पण फाईल सेंड करणार ना कोडिंगची? हो पाठवणार आप, केले ना ती फाईल शेअर करता येते ना? हो करणार, हाँ डोंट वरी करणार, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर इसको जब जितने बार भी रिफ्रेश करूंगा नहीं करंट टाइम देगा, देखो ओ सॉरी मेरा ये हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था ना यहाँ से। ओके रन सर्वर, अब इसको देखो चेंज हो रहा है, यस यस सर। you Yes. can see here. Always give the current date time. Okay, so in this way we can define the URL, we can define the what business logic inside the views. Okay, any issues guys अभी यहाँ वो तक रियल टाइम में चेंज सबको समझ में आया? हेलो सर, हाँ बोलो वो रिफ्रेश करने की जरूरत बोलो नहीं ना। पड़नी चाहिए, मतलब वो रियल टाइम में चेंज होते रहना चाहिए टाइम, तो कर सकते क्या सर? हाँ उसके लिए हमें इसको आइटरेट ये करना है, ये कर सकते हैं। और यहाँ पे वहाँ पे चेंज होता है ना वो वेबसाइट पे, करेक्ट ना? हाँ उसके लिए हमें इनबिल्ट मेथड लगाना पड़ता है, तो वो अभी नहीं मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। यूजर का बताता हूँ, लॉगिन लॉगआउट का सब एडवांस, ये तो बहुत बेसिक, जस्ट हम एंटर किया है यहाँ पे, कुछ मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जस्ट आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये जंगो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, यूआरएल कैसे डिफाइन करते हैं, व्यूज से कैसे रिक्वेस्ट जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिक फ्लो है वो कैसा है, बेसिक फ्लो कैसा है? यस पहले यूआरएल देगा, यूजर क्या देगा? यूआरएल। यूआरएल कहाँ पे सर्च होगा? यूआरएल कहाँ पे सर्च होगा? यस URL.py में। URL से कहाँ पे जाएगा वो? कहाँ पे जाएगा? व्यूज डॉट, व्यूज से फिर रिस्पॉन्स मिलेगा इसको, करेक्ट ठीक है। ओके अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, एप्लीकेशन बनाया और यूआरएल डिफाइन किया, लेकिन हमने जो वो क्या पे किया है, प्रोजेक्ट में हमारा यूआरएल फाइल था, उसके अंदर हमने डिफाइन किया। तो इमेजिन करो कि अगर सपोज मेरे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, अगर मैं प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर हमारा url.py, यहाँ पे मेरा urls.py, ठीक है, इसमें हमने नंबर ऑफ यूआरएल डिफाइन किया। अगर मेरे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है, सपोज ये एप्लीकेशन है, अब मेरे इस एप्लीकेशन में कितने यूआरएल बन गए? देखो इस एप्लीकेशन में कितने थे, एक ही एप्लीकेशन का था बराबर, एक ही एप्लीकेशन बनाया ना हमने फर्स्ट ऐप नाम का, तो उसके ही कितने यूआरएल बन गए? देखो 1 2 3 4 5, करेक्ट ऐसा ना? अगर सपोज ऐसे मेरे 10 एप्लीकेशन है, अगर सपोज 10 एप्लीकेशन है और 10 एप्लीकेशन को अगर एक एप्लीकेशन के 10 यूआरएल है, तो 10 एप्लीकेशन के कितने हो गए? कितने हो गए? 100 यूआरएल बन जाएंगे, बराबर है। 100 यूआरएल अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पे डिफाइन करोगे तो दैट्स क्रिएट एन ह्यूज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। दैट मींस यू आर डिफाइनिंग एवरी यूआरएल इनसाइड द प्रोजेक्ट लेवल url.py में, so it is not recommended, it is not recommended। आपने देखा होगा कि अगर किसी इसमें आप देखोगे ना कि अगर लोन के अंदर कुछ फाइल है, सपोज हमारे पास एक एचडीएफसी का है, सपोज एक समझ लो हमारे पास एचडीएफसी का प्रोजेक्ट है, एचडीएफसी अंदर लोन है, लोन उसके अंदर का डेटा उसके अंदर, तो सपोज लोन के अंदर होम लोन, तो इसका यूआरएल कैसे बनता है? उसका ऐप का नाम एचडीएफसी, ऐप का नाम कौन सा है? लोन स्लैश होम, करेक्ट। तो यहाँ पर एवरी यूआरएल अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पे डिफाइन करोगे तो नंबर ऑफ यूआरएल विल बी यू नीड टू क्रिएट इन अ प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल्स, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड, वो रिकमेंडेड वे नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर 10 एक ये
नंबर ऑफ ऐप रहेंगे आपके, तो उतना डिफिकल्ट है ना वो मैनेज करना एक ही यूआरएल फाइल में। तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज यूआरएल्स एट एप्लीकेशन लेवल। दैट मीन्स आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट लेवल का यूआरएल, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट लेवल का है। सपोज मेरा मैं बनाऊंगा इसको, सपोज HDFC मेरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मेरा है url.py, ठीक है। तो मेरा एप्लीकेशन रहेगा ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। तो नाउ आई विल डिफाइन द URLs एट एप्लीकेशन लेवल। तो एक URL नाम का मैं फाइल बनाऊंगा, url.py, ये मेरा एप्लीकेशन। तो यहाँ के इस एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी, सपोज ये मेरा एक हो लोन वाला है, लोन वाला, और इसके अंदर मेरे डिफरेंट डिफरेंट ये व्यूज में डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम लोन हो गया, यहाँ पे पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल, उसके बाद में कोई बिजनेस हो गया, बिजनेस। ओके, तो ये यूआरएल में यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मेरा एक्चुअल यूआरएल कैसे बनेगा, ये लोन वाला मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, लोन। तो पहले जो यूजर है वो रिक्वेस्ट करेगा, तो लोन वाला पहले सर्च होगा एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन पे जाएगा, फिर वहां से अंदर कौन सा है, होम, उसको हिट होगा। तो इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन urls.py एट प्रोजेक्ट लेवल का जो फिर से समझाइए। यस मैं समझाता हूँ। ओके, क्या करिए, इसमें नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। तो इनडायरेक्टली हम जो यूआरएल प्रोजेक्ट लेवल पे हम डिफाइन कर रहे थे, अब वो मेंटेन रखेंगे हम एप्लीकेशन लेवल पे। ओके, तो ये यूआरएल कैसे बनेगा, पहले वो कहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन को ढूंढेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर यूआरएल बनाता हूँ, तो यूआरएल कैसे बनेगा, पहले होगा लोन एप्लीकेशन, उसके बाद में होम लोन, सपोज होम लोन, दूसरा यूआरएल लोन स्लैश पर्सनल लोन, यहाँ पे लोन स्लैश यहाँ पे बिजनेस लोन। सर फिर ये एप्लीकेशन में आपने को ये यूआरएल बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा, यस हमें बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ओनली आपको क्या डिफाइन करने की जरूरत है, ओनली फॉर लोन, बराबर है। तो यूजर जब भी हिट करेगा इस पर्टिकुलर, तो वो क्या करेगा, पहले एप्लीकेशन ढूंढेगा, हाँ लोन है, फिर उसके अंदर जाएगा, उस अंदर की फिर यूआरएल को सर्च करेगा कि पर्टिकुलर यूआरएल है क्या, ठीक है। मतलब जब सर ये इसमें प्रोजेक्ट में बस एप्लीकेशंस के यूआरएल रहेंगे, हर एक एप्लीकेशन के, उस एप्लीकेशन के रिलेटेड यूआरएल रहेंगे। ओके सर समझ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, डोंट वरी, नहीं समझ में आया तो मैं, यस। ऐप में जहाँ पे अपन ऐप क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे तो यूआरएल वाली फोल्डर नहीं, फाइल नहीं है, हमें क्रिएट करना है, मैनुअली हमें क्रिएट करना है। वहाँ पे भी हो सकती है। हाँ, हमें क्रिएट करना है। अभी देखो मैं फर्स्ट से बताता हूँ, फर्स्ट से देखो यहाँ पे अभी मैं एक प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग से लीजिए ना। हाँ फर्स्ट से देखो, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। देखो मैं अभी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, हाँ django हाइपन एडमिन स्टार्ट ओके। हाँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ मैं, सपोज कौन सा करूँ यहाँ पे, ICICI, ठीक है, ओके, ठीक है, अंदर जाता हूँ ICICI के, ओके सॉरी। प्रोजेक्ट डालने के बाद क्या किया सर आपने, वो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट ICICI कर डालने के बाद क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इंटर किया, एक कमांड चला है, इंटर किया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ ना, देखो आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, उसके अंदर और एक प्रोजेक्ट का फाइल, ये फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिक होता है। अगर मैं अब अंदर जाता हूँ, CD चेन डायरेक्टरी, मुझे अंदर जाना है ICICI, ठीक है, अंदर गया, ठीक है। उसके अंदर मेरा पाइथन मैंने .py क्या है, स्टार्ट ऐप, क्या कौन सा करूँ, लोन वाला, लोन करो और लोन, हाँ दो तीन करते, ये लोन वाला, ठीक है। और एक करते हैं, हाँ लोन, उसके बाद में कौन सा रहता है, पेमेंट मेथड कर दो, अकाउंट, नहीं वो सेव नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको सेव करके देता हूँ। अकाउंट हमने कितने क्रिएट किए यहाँ पे, एप्स कितने क्रिएट किए, 2 क्रिएट किए, कौन से, लोन एंड अकाउंट, लोन एंड अकाउंट। ICICI हमारा प्रोजेक्ट नेम है,
ठीक है, अब उसको रजिस्टर करते हैं, ICICI में जाते हैं, हाँ बोलो, setting.py, हाँ यहाँ पे इंस्टॉल ऐप, कौन सा ऐप बनाए अपने, कौन सा बनाए, लोन, हाँ हाँ, और अकाउंट, ठीक है, 2 बना दिए, ओके, इसका काम हो गया। हमें हर बार मैन्युअली जाकर रजिस्टर करना करेक्ट, यस यस सेव यस, करते हैं कि सर रूल डालने के बाद? हाँ सेव करना पड़ता है ना इसको, कंट्रोल ये, डिफॉल्ट नहीं होगा। नहीं नहीं डिफॉल्ट कैसे होगा, क्योंकि यूजर आप क्रिएट कर रहे हो ना ऐप, कंट्रोल यस ना सर? कंट्रोल यस यस यस, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आ गया, ठीक है। नाउ यूआरएल फाइल क्रिएट करना है इसमें यूआरएल, हाँ एप्लीकेशन। ठीक है, यूआरएल फाइल क्रिएट करो, बोलो, पहले हम कोई लॉजिक लिखते हैं ना, लॉजिक लिखते हैं, बोलो कौन सा लॉजिक लिखे, इस व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे आना चाहिए डेव, और लोन, कौन सा लोन है, सपोज होम लोन, होम होम लोन, ठीक है, आर, कोई इशू नहीं, आर, हाँ, HTTP रिस्पॉन्स, अभी हम जस्ट फ्रॉम, बोलो फ्रॉम, यस, Django.http import import HTTP रिस्पॉन्स, HTTP हाँ, रिटर्न, हाँ यहाँ पे मैं करता हूँ HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पे मुझे करना है H1, हाँ, वेलकम, वेलकम टू, कौन सा है वो, होम लोन, ओके ग्रेट, ठीक है, हो गया। उसके बाद में मुझे सपोज यहाँ पे दूसरा एक बनाना है, कौन सा, यहाँ पे दूसरा URL बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, होम लोन के बाद में यहाँ पे पर्सनल लोन। पर्सनल लोन, सर पर्सनल ये लोन, HTML वाला क्लोज नहीं किया, H1 पीछे। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट, ओके ठीक है, यहाँ पे /H1, ओके। देना पड़ता है क्या सर? अरे ये हाइपर, ये HTTP रिस्पॉन्स, HTTP बोल्ड क्या करने रहता है, के लिए। HTTP क्या रहता है कि एक हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज को ये करते हैं, तो हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, H1 मींस हेडर टैग, टैग है, HTTP रिस्पॉन्स जनरेट करे, बोलते एक HTML का कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, HTML का कोड, हेडिंग टैग ना सर? हेडिंग टैग, यस हेडिंग टैग, ठीक है। अभी इसको ये करता हूँ मैं, ओके ठीक है, ये पर्सनल लोन, और कौन सा करना है अभी, बस ठीक है, दो दो ही करते हैं, ये मैंने कंट्रोल एस किया, ठीक है, ये मेरे लोन में किया है, लोन में, ठीक है, लोन में, ठीक है। अभी इसको लोन में ही मैं एक URL बनाता हूँ, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि डायरेक्टली इसको कॉपी करो, इसको कॉपी, इस प्रोजेक्ट के URL को, और आपके लोन के इसमें पेस्ट कर दो, पेस्ट, वही नाम रखना है, आ गया फाइल, लोन के अंदर आ गया फाइल, हाँ, इसको रखना है तो रखो, ना तो उड़ा दो, कोई इशू नहीं, मैं तुम्हें सिंपली में उड़ा देता हूँ उसको, कोई इशू नहीं, मुझे कोई लगने वाला नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं, हाँ, फ्रॉम, बोलो, ऐप में सर, हम यहाँ पे ऐप में अलग ही बनाते हैं, अलग से और हाँ आप ऐप में बना रहे, ऐप लेवल URL बनाते, प्रोजेक्ट लेवल URL में क्या हो गया था, बोल तो ड्रॉबैक क्या था, ओके, उसको हम अभी रिमूव कर रहे हैं, तो रियल टाइम में ऐसा यूज होता है, प्रोजेक्ट लेवल पे हम URL डिफाइन नहीं करते, प्रोजेक्ट लेवल पे ओनली ऐप का URL रहता है, रियल टाइम में हमें करना पड़ता है। यस यस, ऐप में ही करना पड़ता है, ओके ठीक है। अब इसको इसको एक्सेस करना है मुझे, अभी देखो ये व्यूज को एक्सेस करना है, तो व्यूज और URL दोनों अभी एक ही डायरेक्टरी में, तो आप यहाँ पे डॉट व्यूज कर सकते हो, डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फ्रॉम क्या है, फ्रॉम व्यूज इंपोर्ट, इंपोर्ट, हाँ बोलो यहाँ पे इंपोर्ट क्या है, नहीं तो डायरेक्ट इंपोर्ट कर दो, आपको ऐसा लग रहा है, हाँ, फ्रॉम, फ्रॉम डॉट, बोलो, import star तो मैं सिंपल वे का बताऊं जो रियल टाइम में यूज होता है, आप डायरेक्टली फ्रॉम ऐप नेम लोन, फ्रॉम लोन इंपोर्ट व्यूज, खत्म, views लो आपका नाम उसके अंदर का व्यूज, स्टैंडर्ड वे, ठीक है। क्या क्या डिफाइन करना है आपको, यहाँ पे URL कौन कौन सा है, इस ऐप का होम लोन, ठीक है, होम लोन, तो ये क्या होना चाहिए, व्यूज डॉट होम लोन, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, कौन सा है, पर्सनल लोन, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर, ओके हो गया, कोई इशू,
सर स्पेलिंग गलत है इसकी। कहाँ पे? ओके ओके, यहाँ पे हो गया। सर ये पाथ को इंपोर्ट नहीं करना होता है क्या? कौन से पाथ को? इसको? नहीं नहीं, पाथ पाथ ऐसा कोई, ये डायरेक्ट पाथ मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना अपन, पाथ ये है ऐसे, हाँ इसको हाँ, कुछ इसको इंपोर्ट इंपोर्ट ओह सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा ना? सॉरी, यस यस यस, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी। ये हो गया, क्योंकि पाथ को इंस्टॉल किया हुआ है, वो चलेगा नहीं। हो गया। वो पाथ का क्या दिया सर? बोलते पाथ एक नाम का फंक्शन है, फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इनबिल्ट फंक्शन है, उसमें आप वो एग्जीक्यूट कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सा पाथ। वो देना पड़ता है। हाँ हाँ, यस यस यस, ठीक है, ये लोन का कर दिया मैंने। अब आते हैं इसमें अकाउंट में। हाँ, अकाउंट में जाके क्या करना है आपको, ये यूआरएल को कॉपी करो, ये सर यूआरएल स्पेलिंग करेक्ट कर लो, कौन सा? पर्सनल लोन। ओके, यहाँ पे हाँ ठीक है, मैं पीएल करता हूँ डायरेक्टली, ये यूआरएल पीएल बनाता हूँ, ये होम लोन के लिए मैं एचएल बनाता हूँ, एचएल होम लोन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अकाउंट में, अकाउंट पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट यूआरएल्स खत्म, दिस यूआरएल्स। बोलो अकाउंट में कौन कौन सी यूआरएल बनाना है आपको? पहले तो फ्रॉम अकाउंट, हाँ इंपोर्ट व्यूज, ओके करेक्ट। हाँ, यहाँ पे क्या क्या बनाना आपको, सपोज व्यूज में जाएंगे, उसका व्यूज लिखेंगे, हाँ व्यूज फ्रॉम Django HTTP इंपोर्ट क्या है, HTTP रिस्पॉन्स, ओके डेव कौन सा है, सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे नाम लिखता हूँ, सेविंग, यहाँ पे आर कौन सा करो, रिटर्न, रिटर्न, हाँ बोलो HTTP रिस्पॉन्स, यस H1, वेलकम वेलकम टू सेविंग अकाउंट, ओके H1, ओके फाइन। कौन सा है सेविंग के बाद में, सपोज में करंट लिखता हूँ, करंट करंट, ओके आर, ओके रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 वेलकम टू करंट अकाउंट, ओके H1, ठीक है, दो बनाए मैंने। अब इसको यूआरएल बनाते हैं यहाँ पे, चलो आओ यूआरएल, क्या करोगे आप, क्या आना चाहिए, सेविंग में आने के बाद में क्या कॉल होना चाहिए, यस व्यूज डॉट सेविंग, ओके उसके बाद में करंट, ओके व्यूज डॉट करंट, करंट खत्म, हो गया। अब आपने यूआरएल डिफाइन, देखो एक सेकंड, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस अकाउंट ऐप में दो यूआरएल है, लोन के ऐप में दो यूआरएल है। अब आपको प्रोजेक्ट लेवल जाना है, प्रोजेक्ट लेवल कौन सा है, आईसीएस है, कहाँ पे, ये आईसीएस है, यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करना है, यहाँ पे देखो, अभी ध्यान से देखो, आपको आपके पास कौन कौन से है, अकाउंट वाला यूआरएल है, यहाँ पे लोन वाला यूआरएल है, दो, इसमें से पर्टिकुलर यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट इंक्लूड, यहाँ पे देखो इंक्लूड, यहाँ पे देखो पाथ के बाजू में इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड, इंक्लूड आपको क्या करना है, जस्ट क्या करना है, यस पाथ, ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हाँ, ये आपको क्या, कौन सा ऐप का नाम, कौन सा ऐप का, सपोज लोन, बराबर है, तो यहाँ पे इंक्लूड, हाँ बोलो इंक्लूड, हाँ क्या आना चाहिए, लोन डॉट यूआरएल, खत्म। यहाँ पे कौन सा है अकाउंट, ये अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, अकाउंट डॉट यूआरएल, बोले तो लोन के अंदर की यूआरएल फाइल्स को इंक्लूड कर, इनडायरेक्टली यहाँ पे अकाउंट के अंदर की यूआरएल फाइल को इंक्लूड कर, जब भी कोई अकाउंट ये करेगा तो वो बाद में यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा अकाउंट डॉट यूआरएल पे, हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन
एप्लीकेशन लेवल, यस, रन सर्वर। हाँ, पहले मुझे एप्लीकेशन का नाम कौन सा है मेरा, लोन, उसके अंदर कौन सा था हमारा अभी, होम लोन। ओके, होम लोन। अब क्या आएगा, आपको पहले कहां तक पहुंचना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, एप्लीकेशन के अंदर कौन सा यूआरएल डिफाइन किया वो सर्च होगा। बोले तो पहले जाएगा कौन से यूआरएल पे, प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल पे सर्च किया लोन, उसके अंदर इंक्लूडेड यूआरएल में लोन के अंदर कौन सा यूआरएल है, ये यूआरएल, उसके अंदर देखा उसने होम लोन, ठीक है, होम लोन के पे रिडायरेक्ट हुआ होम लोन। सर ये प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल पे क्या किया, एक बार वापस से बताइए ना। कुछ नहीं, हमने इंक्लूड कर लिया। ये देखो, ये प्रोजेक्ट, ये किसका नाम है, प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल पे एप्लीकेशन का नाम, दैट मीन्स देखो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट लेवल का यूआरएल है, ये प्रोजेक्ट लेवल का यूआरएल है, urls.py, ठीक है। उसके बाद में हम एप्लीकेशन लेवल का यूआरएल बनाते हैं, यूआरएल, ये हमारा एप्लीकेशन लेवल का यूआरएल है, urls.py। सपोज ये समझ लो ये लोन है, लोन एप्लीकेशन, ये हमारा अकाउंट एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हमने क्या किया प्रोजेक्ट लेवल पे, इसको इंक्लूड किया, इंक्लूड नाम के इंक्लूड कौन सा, ये यूआरएल्स को, तो ये यूआरएल्स को इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लोन हाँ डॉट यूआरएल्स, तो ऑटोमेटिकली इतना इसमें जितने भी यूआरएल्स रहेंगे वो सबके यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया। ओके सर, जब ओके ये यूआरएल पूरा इंक्लूड हो गया। इनडायरेक्टली पहले आपको एप्लीकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर का यूआरएल तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेप हो गया, पहले यूजर आएगा, कहाँ पे आएगा, प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल पे, ठीक है, लोन आ गया, फिर लोन तक जाएगा, लोन के अंदर का यूआरएल क्या है उस पर सर्च करेगा, 2 स्टेप में। तो इससे क्या हो गया, आपके एप्लीकेशन लेवल पे कितने भी यूआरएल रहने दो, आपका प्रोजेक्ट लेवल पे कितना यूआरएल आएगा, ओनली एक आएगा, 1 यूआरएल। इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कोड मैनेजमेंट बढ़ेगा, आपको स्केलेबल होगा, डिपेंडेंसी कम होगा, नंबर ऑफ ये होगा। अगर आपको यही एप्लीकेशन दूसरी तरफ यूज करना है, रीयूजेबिलिटी, कोई डिपेंडेंसी नहीं, करेक्ट, ऐसे उठा लो ऐप, दूसरी तरफ यूज करो, मतलब कोड को रीयूज करना इजी हो गया, प्रॉपर फ्लो हो गया वो। करेक्ट। अगर ये समझ में आया ना तो आपको Django 90% समझ में आया, समझ लो, ये अगर फ्लो समझ में आया तो ट्रस्ट करो मेरे पे, 90% Django समझ में आ गया। सर एक्चुअली इधर समझ में आता है, लेकिन वो जब पाइथन यूज करते हैं ना एक्चुअल में, तो उधर प्रॉब्लम आता है, समझ में आता है कैसे क्या रखा। नहीं वो अभी पहले देखो, आपको अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको ऐसा मत समझो, ये प्रॉब्लम मुझे भी हुआ था, और आप जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट अभी जो अटेंड कर रहे वो उनको भी अभी फिलहाल में भी प्रॉब्लम उनको, ओके। ये कोई ये नहीं है, ये मत समझो कि मुझे ही प्रॉब्लम आ रहा है या मेरे में कुछ ये, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ये हर एक को प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, अक्सर ज्यादा क्लियर हो रहा है। हाँ, इसके लिए सिर्फ एक ही डाउट है, हाँ अभी जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है ना उनको अब ज्यादा क्लियर होगा, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस उनका विगरस है, प्रैक्टिस भी और रिवीजन भी। हम नेक्स्ट बैच में भी Django सेशन कर सकते हैं ना, कर, अरे कभी भी कितने बार भी करो यार, आपके लिए वेलकम है, कोई इशू नहीं, ओके। सिर्फ आपके लिए, लेकिन ये मत सोचो, आपको माइंड को आप ये मत डायरेक्शन कमांड मत दो कि हम कितने बार भी कर सकते हैं, उसके लिए कितने बार भी, ऐसा मत करो, नहीं। ओके। सर हम अगर एप्लीकेशन में ब्रांच बनाना चाहते हैं और एक और यूआरएल, मतलब जैसे अभी होम लोन है, होम लोन के अंदर भी कुछ और ओपन करना चाहते हैं, तो उसका यूआरएल कैसे एक्सेस करें? नहीं उसका बोल तो आप नेस्टेड यूआरएल बोल रहे हो? यस सर। हाँ नहीं उसका नहीं, वैसा नहीं कर तो सकते। हम मतलब एप्लीकेशन को एज अ प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं क्या सर? एप्लीकेशन को एज अ प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो सर ऐप में ऐप भी हमारा यस, हाँ ऐप के अंदर ऐप, नहीं ऐप के अंदर ऐप नहीं रहेगा। अगर नेस्टेड यूआरएल क्रिएट करना है तो फिर उसके लिए आपको जो हमारा HTML है वहां से रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। आपका रिक्वायरमेंट समझ में आ गया मुझे, आपका रिक्वायरमेंट समझ में आ गया मुझे, कि अगर हम किसी पेज पे जाते वहां से कुछ इंटरनेट कुछ क्लिक करते तो वापस से कहीं तो भी रिडायरेक्ट होता है, करेक्ट ना? यस सर।
ये वो होता है, लेकिन अभी उसके लिए हमने टेम्पलेट नहीं सीखा है। टेम्पलेट और हमारा बाकी रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम बार-बार। है। यस, वहां पे रिडायरेक्शन होता है। ओके सर। कोई इशू गाइस यहाँ तक? नो सर नो सर। ऑनलाइन नहीं होता है ना, हाँ, ऑफलाइन नहीं ना होता। क्या 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 ऑनलाइन? यानी अगर नेट नहीं 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 नहीं, अगर कट हो गया हाँ नहीं नहीं नहीं, ये लोकल होस्ट पे, यहाँ पे कोई नेट का जरूरत नहीं है। जो आईपी एड्रेस है वो लोकल होस्ट का, तो यहाँ पे कोई नेट का जरूरत नहीं है। ओके, जितने सर ने पढ़ा है ना उसी दिन करो उसका प्रैक्टिस तो इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस का, अगर आप बोलोगे कि मैं आज प्रैक्टिस करता हूँ, कल नहीं करता हूँ, परसों करता हूँ, तो परसों आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। डेली प्रैक्टिस लगेगा। एक नहीं, आप 10-10 ऐप क्रिएट करो, 10-10 प्रोजेक्ट क्रिएट करो अलग। और पहली बार आपको बहुत दिक्कत होगा, आप पहली बार आपको आधा घंटा जाएगा, बहुत सारे एरर आएंगे, कहाँ से क्या होगा, बहुत सारे होगा, वो एक्सपेक्टेड है। दिन भी चला जाता है आपको एरर निकालने। ओके, तो वो एक्सपेक्टेड है, डोंट वरी। कोई इशू गाइस अभी तक? हाउ टू डिफाइन URL at project level, how to define URL at application level. Okay, क्लियर है सर? यूआरएल रहता है हमारा ये http डॉट ऐसा, वो अलग रहता है क्या? अरे वही URL बना है ना हमने, वही URL बना है ना। ये URL, वो उधर ये क्यों आता है फिर, वो नंबर क्यों आता है? अरे ये लोकल होस्ट पे है ना, ये लोकल होस्ट पे बोलते तो हमारा जो ये है ना, ये देखो, ये HTTP है। अगर इसको क्लिक करोगे ना आप, तो अगर मैं कहीं पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ ना, तो ये देखो, ये HTTP है, दिख रहा है क्या? ओके, उसमें वो नंबर हमारा ये आएगा क्या? नंबर क्यों आ रहा है? ये लोकल होस्ट पे बोलते इसी इस पे सर्वर भी मेरा यहाँ पे है, और मैं क्लाइंट भी यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं इस जांगो को एप्लीकेशन, ये जो प्रोजेक्ट है, अगर इसको AWS पे डिप्लॉय करता हूँ और फिर यहाँ से करता हूँ, तो मुझे वो HTTP www उसका नाम वगैरह देके फिर उसको कॉल करना, ये URL कॉल करूंगा तो फिर फीच होगा। लेकिन ये मैं करके बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, इस कमिंग सैटरडे चाहे ना, तो हम एक मेरे कैंडिडेट है, मैं उसको बोल के आपको वो डिप्लॉयमेंट का भी बता देता हूँ। लेकिन अभी ये बहुत जल्दी हो जाएगा डिप्लॉयमेंट, अभी आपको पूरा एप्लीकेशन सीखना है, प्रोजेक्ट सीखना है। तो टिल नाउ, हाँ बोलो बोलो बोलो। HDFC का अपन ही कर रहे थे, HDFC के अंदर लोन के अंदर होम लोन वगैरह बाकी सब। करेक्ट, तो इसमें HDFC ये प्रोजेक्ट हो गया, राइट? करेक्ट, HDFC प्रोजेक्ट हो गया। उसके अंदर जो लोन है वो अपना एप्लीकेशन, URLs हो गया, एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन, लोन ही हमारा एप्लीकेशन है उसके। यस, होम लोन वो बाकी वो सब उसका पार्ट है। लोन ये हाई लेवल पे है ना, लोन के टाइप्स होते हैं। तो आप अगर किसी वेबसाइट को देखते हो, अगर मैं कोई वेबसाइट निकालता हूँ, सपोज यहाँ पे HDFC निकालता हूँ, HDFC, अगर मैंने क्लिक किया तो देखो ये पेज आ गया, तो ये URL उन्होंने बनाया है, करेक्ट। यहाँ पे अगर देखोगे पर्सनल, अभी लोन पे जाओगे, लोन पे यहाँ पे अभी पता नहीं कहाँ पे उनका लोन का सेक्शन है। ओके, पर्सनल हो गया, यहाँ पे लोन का है क्या कहीं पे? देखो यहाँ पे लोन, कार लोन, बराबर है, सॉरी होम लोन के। तो ये क्या है, उनकी लिंक से लिंक, ये लिंक है, हाइपर लिंक है, जो हमने ये देखने वाले कि ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये फिर अभी होम लोन के भी अंदर कुछ तो अलग से मतलब ऐसा रहेगा। ये देखो, ये एप्लीकेशन है, देखो ये होम पे, ये सेव, ये एप्लीकेशन है, होम पे, होम के अंदर ये पे के अंदर देखो इतने URLs है, दिख रहा है? अरे नीचे देखो, तुम नीचे देखो ना, ये जब मैं क्लिक करता हूँ नीचे देखो, नीचे यहाँ पे नीचे जो कहाँ पे, हाँ हाँ देखो पे, देखो यहाँ पे, अरे यार कहाँ पे गया हो, हाँ यहाँ पे देखो कैसे आया, देखो देखो, पहले देखो, पहले कहाँ पे गया, HDFC.com, उसके बाद में पर्सनल, उसके बाद में पे, बराबर है, उसके बाद में ये आया, यस, मनी ट्रांसफर के अंदर नेशनल फंड ट्रांसफर, देखा आया, ये URL बन गया है। यस, ये इसका एप्लीकेशन कौन सा है? पे एप्लीकेशन है, पर्सनल एप्लीकेशन है। पे एप्लीकेशन, उसके अंदर ये सभी हाँ, ये URL तो ये जो वहाँ पे हम URL बनाते हैं, मनी ट्रांसफर, ये पास है ना वहाँ पे देते हैं। यही तो URL बनाया ना हमने, अभी जो बना यही URL बनाया आपने। आपने कौन सा बनाया? अगर ये अभी ये यहाँ पे, अगर मैं इसको रियल टाइम में अगर ये करता हूँ, सब कहीं पे डिप्लॉय करता हूँ, अगर IP एड्रेस लेकर, बराबर है, तो ये ऐसा बनेगा। अगर मैंने डोमेन नेम लिया,
कहीं कुछ सपोज मैंने पाइथन का डोमेन ले लिया, python.com, तो पाइथन स्लैश ये मेरा यूआरएल बन गया, बराबर, ये मेरा यूआरएल बन गया ना। अगर मैं कोई ये लेता हूं मेरा माई बैंक, तो उसके बाद अंदर क्या हो गया, लोन, उसके अंदर क्या हो गया, होम लोन, यूआरएल बना है ना आपने, करेक्ट। सेम वे में अगर ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा ही क्रिएट करेंगे, डोंट वरी। सर पर्सनल भी एप्लीकेशन हो गया ना फिर ऊपर? ये पर्सनल एप्लीकेशन है, उसके अंदर के यूआरएल है। ओके। तो ये जो दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं रोशन, ये क्या है, ये टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स एक्चुअली, नाउ बार, ओके, ये नाउ बार, तो ये नाउ बार हम क्रिएट करेंगे, डोंट वरी। यही ऐसा ही क्रिएट करेंगे। चलो मैं आपको ऐसे ही क्रिएट कर दूंगा, सेम ऐसे ही क्रिएट करके दूंगा, बस सिर्फ पेशेंस रखो और मेरे पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वेस्ट है, सबको एक रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस अगर जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी आप ग्रास्प करोगे, उतना जल्दी आपको स्ट्रक्चर, जांगो का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ठीक है गाइस। सर एकाच प्रोजेक्ट मध्ये आपण ते स्टार्ट ऍप कमांडने भरपूर ऍप क्रिएट करू शकतो ना? यस बहुत सारे, ओके, ठीक है। कल देखते हैं हम कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ऐप, एंड टुमारो एल्स थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लूंगा कल, कोई इशू नहीं, कल मॉर्निंग में कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ऑफिस रहते हैं। नो सर, ऑफिस। यस सर। क्या एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ऐसा है सिनारियो कि फ्रॉम 27 और मंडे क्या है, आई विल 26 को लेऊंगा मैं, कुछ नहीं, फ्रॉम 27 फ्रॉम मंडे टू वेनेसडे नहीं, थर्सडे तक मैं लीव पे हूँ, तो मेरे मतलब करीब इसकी शादी है, तो मे बी, तो उसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं इज पॉसिबल टू आई विल कनेक्ट ऑन संडे, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा ले लो सर। सैटरडे संडे एक्स्ट्रा ले लूंगा, 2-3 घंटे का अगर चाहिए तो आपको मैं जितना आवर्स हमारा ये हो रहा है 1 2 3 4 आवर्स, तो 4 आवर्स हो रहा है ना, तो विल कनेक्ट ऑन 25 and 26 फॉर 3 आवर्स, 6 आवर्स। सर सैटरडे कब होगा फिर? कभी भी आप बोलो, मॉर्निंग बोलो, इवनिंग बोलो, आई विल अवेलेबल, क्योंकि वर्किंग रहता है सर सैटरडे, तो अगर ठीक है। सर अभी एमएल का है क्या? हाँ एमएल का है, सर कैलेंडर लिंक है ना? हाँ यस, चलो जंप करते उधर। ऑलरेडी टाइमिंग 7 बजे ही हुआ ना? हाँ यस, ओके, इसका प्रोजेक्ट ही भेजता हूँ आपको मैं, डोंट वरी। वो हाँ मैंने कल नहीं दिया था, लेकिन आज भेज